बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारवा नामक गांव में एक परिवार रहता था। इसी परिवार में एक प्रियांशु नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र थी 28 साल। इसकी फैमिली में इसकी माताजी और इसका एक बड़ा भाई रहता था। पिताजी का देहांत बचपन में ही हो गया था। जो बड़ा भाई था वो औरंगाबाद में ही रह के जॉब कर रहा था और अपने परिवार को पाल रहा था। अब क्योंकि प्रियांशु की उम्र 28 साल हो गई थी तो घर वालों ने सोचा कि अब इसकी शादी करा दी जाए। प्रियांशु के लिए रिलेटिव्स के थ्रू रिश्ते देखे जाते हैं और 10 मई 2025 को गुंजा नाम की एक लड़की से प्रियांशु की शादी करा दी जाती है। अब 10 मई 2025 को प्रियांशु और गुंजा की धूमधाम से शादी होती है। अब शादी होने के लगभग 40 से 45 दिन बीत जाते हैं और अब दिन आता है 23 जून 2025 का। इस दिन प्रियांशु को किसी काम से वाराणसी जाना था और अगले दिन वाराणसी से वापस औरंगाबाद आना था। अब 23 जून को प्रियांशु वाराणसी के लिए निकलता है और अगले ही दिन वो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पे आने के बाद प्रियांशु अपनी माँ को कॉल करके बोलता है कि माँ, मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ और किसी को आप मुझे पिक करने के लिए भेज दो, क्योंकि रेलवे स्टेशन से घर की दूरी बहुत ज्यादा थी और बीच में काफी सुनसान इलाका भी पड़ता था। तो प्रियांशु की माँ पड़ोस के ही 2 लड़कों से बोलती है कि प्रियांशु रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहा है और तुम उसको पिक करके घर ले आओ। वो दोनों लड़के अपनी पल्सर बाइक पर निकलते हैं और प्रियांशु को रेलवे स्टेशन से पिक कर लेते हैं। अब जब ये तीनों लोग घर वापस आ रहे थे और बीच में एक सुनसान इलाका जब पड़ता है तो वहां पर अचानक एक बाइक रुकती है। उस बाइक पर 2 व्यक्ति सवार थे। उन दोनों ने प्रियांशु और वो जो 2 लड़के उसको पिक करने गए थे उनकी बाइक रोकी और उनसे पूछा कि ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा। और बातों ही बातों में उन दोनों व्यक्तियों ने ये जान लिया कि इसमें प्रियांशु कौन है। जैसे ही उन दोनों व्यक्ति को पता चलता है कि प्रियांशु नाम का व्यक्ति ये है, वो दोनों अनजान लोग प्रियांशु पर अपने तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। फायरिंग करने के बाद वो किसी को कॉल करके कहते हैं कि काम हो गया और वहां से निकल जाते हैं। जो 2 उसके पड़ोस के लड़के थे वो ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और प्रियांशु की माताजी को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है और प्रियांशु को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर प्रियांशु को मृत घोषित कर देते हैं। अब प्रियांशु का घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। प्रियांशु की शादी को अभी 2 महीने भी ठीक से नहीं गुजरे थे और प्रियांशु की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब पुलिस प्रियांशु की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और एक SIT टीम का गठन किया जाता है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। और अब जो पुलिस का शक था वो सीधा उन्हीं 2 लड़कों पर जा रहा था जो प्रियांशु के पड़ोस में रहते थे और जो प्रियांशु को अपनी पल्सर बाइक पे पिक करने गए थे, क्योंकि वहां उस वारदात वाले दिन सिर्फ प्रियांशु की ही हत्या की गई थी। उन दोनों लड़कों को कोई खरोंच तक नहीं आई थी। पुलिस इन दोनों लड़कों को उठाती है और उनसे पूछताछ करती है। उनका बैकग्राउंड खंगाला जाता है। ये भी देखा जाता है कि इनकी प्रियांशु से कोई दुश्मनी थी या नहीं थी। और इसी जांच पड़ताल में पुलिस देखती है कि इन दोनों लड़कों का प्रियांशु से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ उसके पड़ोस के लड़के थे और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। और वो 2 लड़के पुलिस को बताते हैं कि हमने अपने जीवन में ऐसा कभी कुछ पहले नहीं देखा, हमारे सामने ऐसा पहली बार हो रहा था और हम डर गए थे, इसलिए हमने प्रियांशु को नहीं बचाया। और हमें लग रहा था कि अगर हम प्रियांशु को बचाएंगे तो वो दोनों जो हत्यारे हैं वो हमें भी मार देंगे। तो ये सोचकर हमने प्रियांशु को नहीं बचाया, अपने जान की रक्षा करी। अब पुलिस उन दोनों को क्लीन चिट दे देती है, लेकिन इसी पूछताछ में पुलिस को वो दोनों लड़के बताते हैं कि जब उन्होंने प्रियांशु को गोली मारी थी, गोली मारने के बाद उन्होंने किसी को कॉल किया था और बोला था कि काम हो गया। अब पुलिस यहाँ पर एक अलग एंगल से सोचती है कि प्रियांशु ने आखिर किस किस को खबर की थी कि वो अब रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया और अब घर आ रहा है। तो पुलिस की जांच में पता चलता है कि यहाँ पर प्रियांशु की माँ और उसकी पत्नी को ये खबर थी कि प्रियांशु अब रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया और अब वहां से घर आ रहा है। तो पुलिस अब प्रियांशु की माँ को, उसके भाई को और उसकी पत्नी गुंजा से पूछताछ करती है और पूरे घर की छानबीन करती है। और इसी छानबीन में पुलिस को एक अजीब सी चीज मिलती है। पुलिस ने देखा कि जो गुंजा का रूम है, जो गुंजा और प्रियांशु का रूम है, उसमें एक मोबाइल फोन पुलिस को मिला था जो गुंजा ने छुपाया हुआ था। एक मोबाइल फोन गुंजा के पास उसका पर्सनल मोबाइल था और दूसरा फोन पुलिस को मिला था जो गुंजा ने छुपा के रखा हुआ था। पुलिस उस छुपाए हुए मोबाइल और गुंजा के फोन दोनों को जब्त कर लेती है और दोनों की CDR निकालती है, यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकालती है। तो पुलिस ने देखा कि दोनों फोन से एक नंबर पे रोज कॉल की जाती है और जिस दिन ये वारदात हुई, जिस दिन प्रियांशु की हत्या हुई, उस दिन भी एक नंबर पे लगभग 50 से ज्यादा बार फोन किया गया था। पुलिस उस नंबर को निकालती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए डाल देती है। तो पता चलता है कि ये नंबर जीवन प्रसाद सिंह का है, जिनकी उम्र है 60 साल और ये जीवन प्रसाद सिंह गुंजा के फूफा हैं। पुलिस का शक पूरा गुंजा की तरफ जा रहा था और ये गुंजा का फूफा जीवन प्रसाद सिंह की उम्र 60 साल थी। ये बहुत ज़्यादा अमीर था, इसके कई बिजनेस चल रहे थे, इसकी 2-3 प्राइवेट बसेस थी, एक बाइक का शोरूम था और ये नेतागिरी में भी काफ़ी एक्टिव रहता था। इसकी नेताओं से और पुलिस से काफ़ी उठबैठ थी। लेकिन पुलिस का सबसे बड़ा सवाल ये था कि गुंजा और उसके फूफा से आखिर क्या रिश्ता है और गुंजा अपने फूफा से रोज़ घंटों घंटों तक क्यों बात करती है। और वारदात वाले दिन गुंजा ने अपने फूफा से लगभग 50 बार बात की है।
पुलिस ने जब सीडीआर को और गहराई से देखा तो पुलिस ने देखा कि गुंजा के फूफा के अलावा 2 और अन्य नंबर हाईलाइट हुए हैं, जो वारदात वाले दिन गुंजा जिनसे बात कर रही थी, और उन्हीं नंबरों पर गुंजा सारी लोकेशन शेयर कर रही थी। पुलिस उन दोनों नंबरों को हाईलाइट करती है और उनकी आइडेंटिटी निकालती है, तो पता चलता है कि इसमें एक व्यक्ति का नाम जयशंकर है और दूसरे का नाम मुकेश है। पुलिस इन दोनों को भी उठा लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और इनसे अब सख्ताई से पूछताछ करती है। तो जयशंकर और मुकेश पुलिस को बताते हैं कि इन दोनों ने ही प्रियांशु की हत्या की थी और इनकी प्रियांशु से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि गुंजा और उसके फूफा के कहने पर इन दोनों ने प्रियांशु की हत्या की थी। अब यहाँ पर यह केस पानी की तरह साफ हो गया था कि प्रियांशु की हत्या गुंजा और उसके फूफा ने मिलकर करवाई है। लेकिन यहाँ पर काफी सारे सवाल खड़े थे कि आखिर गुंजा और उसके फूफा का क्या रिश्ता है और उन्होंने प्रियांशु की हत्या क्यों करवाई। तो यहाँ पर अब पुलिस गुंजा और उसके फूफा दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, दोनों से बहुत सख्ताई से पूछताछ करती है, तो सच सामने आता है। दरअसल जब गुंजा 10 साल की थी, जब छोटी थी, उसके माँ बाप ने गुंजा को उसके फूफा के घर भेज दिया था, क्योंकि गुंजा के गाँव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तो पढ़ने के लिए गुंजा के माँ बाप ने उसके फूफा के घर गुंजा को भेज दिया जब वो 10 साल की थी। और जब गुंजा अपने सगे बुआ फूफा के घर रह रही थी, तो उसी दौरान गुंजा और उसके फूफा का रिश्ता बन जाता है और इन दोनों में अवैध संबंध बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। यहाँ पर गुंजा को अच्छे से पता था कि उसके फूफा की उम्र 60 साल है और लगभग 15 साल तक गुंजा अपने बुआ फूफा के घर रही। और फिर एक दिन जब गुंजा और उसके फूफा संबंध बना रहे थे, तो उसी दौरान गुंजा की बुआ ने खिड़की से देख लिया और तभी गुंजा के माँ बाप को ये सब बताया और गुंजा को वापस उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया और आनन फानन में गुंजा की शादी प्रियांशु से करा दी गई। लेकिन गुंजा अभी भी अपने फूफा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और उसका फूफा भी गुंजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो इन दोनों ने प्लान बनाया कि प्रियांशु को रास्ते से हटा दिया जाए, जिसके बाद फिर गुंजा यहाँ घर से भाग जाएगी और अपने फूफा के साथ रहने लगेगी। और इसी प्लान के अकॉर्डिंग गुंजा के फूफा ने वो दोनों भाड़े के किलर्स हायर किए, उनको एक मोटी रकम दी और प्रियांशु की हत्या करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और उस छुपाए हुए फोन से गुंजा उन दोनों भाड़े के किलर्स को प्रियांशु की लोकेशन भेज रही थी कि अब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया है और अब वो यहाँ पर है। जिसके बाद वो दोनों भाड़े के किलर्स प्रियांशु को बीच में ही रोक लेते हैं और उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों, जब ये केस सामने आया तो सारे लोग हैरान रह गए, क्योंकि अभी रिसेंटली सोनम रघुवंशी का केस भी कुछ इस तरीके से ही हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस केस में गुंजा और उसके फूफा ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गुंजा और उसके फूफा का कोई भी संबंध था, लेकिन इसमें प्रियांशु की क्या गलती थी? अगर गुंजा को उसके फूफा के साथ ही रहना था तो उसने प्रियांशु से शादी करके उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? और इसमें ही बराबर जो आरोपी हैं वो गुंजा के माँ बाप भी हैं, उनको सारी बातें पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गुंजा की शादी प्रियांशु से करा दी और जिसका रिजल्ट ये निकला। पुलिस ने गुंजा और उसके फूफा को अरेस्ट कर लिया, दोनों पर अब कोर्ट में केस चल रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुंजा और उसके फूफा को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।